धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं हम फिर एक बार प्रियो आज के इस पवित्र दिन में परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में बनी हुई है। आप सुरक्षित है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। फिर एक नए विषय को लेकर आज मैं आपके मध्य में आया हूं और इससे पहले कि हम उस विषय में जाए, प्रभु से हम बातें करें और प्रभु से बातों को सुने, इससे पहले हम अपने आप को नम्र और दीन करें, अपने आप को पवित्र करें, ताकि प्रभु की आवाज़ हमें स्पष्ट सुनाई दे। हालेलुया। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार तेरे सामने आते हैं। पिता, अपनी आत्मा के द्वारा हमें तैयार कर, प्रबल कर प्रभु जी। परमेश्वर पिता, जो वचन हम सुनने वाले हैं प्रभु, उसमें तू हमारी सहायता और मदद कर, हमारे समझ, बल, बुद्धि और ज्ञान को अपने हाथों में नियंत्रित कर परमेश्वर पिता। प्रभु, सारी बरगलाने वाली आत्माओं को हम यीशु के नाम से घुड़कते हैं परमेश्वर पिता, और अपने आप को तेरे लहू में सुरक्षित करते हैं, और इस विनती को यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद के साथ मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। प्रियो, धन्यवाद हो परमेश्वर का कि उसने फिर एक बार यहाँ समय मेरे और आपके जीवन में दिया। और मेरा विश्वास है आप रोज की तरह आपके पवित्र शास्त्र, आपके पेन, पेंसिल, नोटबुक्स लेकर बैठे हैं, ताकि आप वचन को लिख सके, सुन सके, और उसके द्वारा आप संसार के लिए आशीष बनकर तैयार हो सके। हालेलुया। आइए प्रियो, आज का जो हमारा शीर्षक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड द टॉपिक नेम इज द सर्मन का जो हमारा विषय है वो है द ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया। बड़ा अद्भुत विषय है, बड़ा गहरा विषय है। जब मैं इसके बारे में पिछले 4-5 साल से जब अध्ययन कर रहा हूँ और आज भी करता हूँ, तो नई नई बातें रोज यीशु मसीह बताता है। और इतने सालों में मैंने एक निचोड़ निकाला है, देयर आर 138 ऐसी 138 बातें हैं जो यीशु के लहू के द्वारा हमारे जीवन पर होती है। हालेलुया। पर हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं इतनी बातों को आपको बता सकूं, पर उसमें के कुछ पॉइंट्स को हम आज सीखने का प्रयत्न करेंगे। प्रभु से आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु की आत्मा इस यीशु के लहू के द्वारा आज आपसे बात कर सके। हालेलुया। प्रियो, चमत्कार उनके ही जीवन में होते हैं जो चमत्कारों को लेना जानते हैं। हालेलुया। सिर्फ मुंह से बोलने से चमत्कार नहीं होते हैं, मुंह से बोलना भी है और विश्वास भी करना है। हालेलुया। और उस विश्वास पर आगे चलना भी है, तब चमत्कार आपके जीवन में आएगा। आमीन। आइए, आज का हमारा जो सरमन है, आज का जो मेरा संदेश है, उसका शीर्षक है द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु मसीह का लहू। और आज हम देखेंगे कि यीशु का लहू हमारे जीवन में क्या कार्य करता है। आमीन। हम सब जानते हैं प्रियो, पुरानी नियमों में क्या होता था, जब पाप बढ़ जाता था, जब पाप होते थे, तो साल में एक बार बछड़े या बकरे के बलिदान को देने के द्वारा 1 साल के लिए पापों से मुक्ति मिलती थी। आप सब जानते हैं, धर्मी लोग हैं, मुझसे कई ज्यादा स्कॉलर्स हैं और कई हाईली एजुकेटेड लोग हैं जिनको ये सारी बातें मालूम है। आमीन। पर हम जो लिखा हुआ है वो तो हम पढ़ते हैं, पर परमेश्वर उसके द्वारा हमारे जीवन में नए प्रकाशनों को भी देता चला जाता है। हालेलुया। सो हम सब जानते हैं, अकॉर्डिंग टू जूइश ट्रेडिशंस, यहूदियों की परंपराओं के अनुसार पुराने समयों में क्या होता था, जब बछड़े का बलिदान दिया जाता था तो इजरायली लोगों को पापों से क्षमा मिल जाती थी। हालेलुया। जैसे ही बछड़े को काटा जाता था तो पापों से क्षमा हो जाती थी। लेकिन प्रियो, वचन कहता है, जब उस बछड़े का लहू बहाया जाता था तो श्रापों से छुटकारा मिलता था। हालेलुया। जब बलिदान किया जाता था तो पापों की क्षमा थी, और जब लहू बहाया जाता था तो श्रापों से छुटकारा मिलता था। और जब श्रापों से आप छुड़ाए जाते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन पर आ जाती है। हालेलुया। उन दिनों में वैसा ही हुआ करता था, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता। हालेलुया। ये पवित्र शास्त्र में लिखा है जिस पर आप और मैं विश्वास करते हैं। आमीन। आइए आज हम वचनों के द्वारा इन बातों का प्रमाण देखेंगे। और मैंने आपको कहा है, वचनों को निरंतर लिखना है, ताकि आप इस बात को प्रमाणित कर सके कि जो परमेश्वर के अगुए और परमेश्वर के पासबान और लीडर्स और टीचर्स और प्रॉफिट्स आपको जो वचन बताते हैं वो इस परमेश्वर के वचन से मेल खाते हैं या नहीं। हालेलुया। सो आज हम लिख लेंगे, हमारा जो पहला पॉइंट है कि यीशु का लहू आपके और मेरे जीवन में क्या करता है। सबसे पहली बात, यीशु का लहू आपको और मुझे शुद्ध करता है। हालेलुया। द ब्लड ऑफ जीसस क्लींजेथ मी, ऐसा वचन कहता है। और हम वचन के द्वारा देखेंगे, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 7वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। द बुक ऑफ पहला यूहन्ना, 1 जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 7 आई विल रीड फॉर यू। वचन कहता है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। यीशु का लहू क्या करता है, यीशु का लहू हमें सबसे पहले सब पापों से शुद्ध करता है, सब बातों से, थोड़ी बातों से नहीं। नहीं, तुम्हारा पाप बड़ा है इसलिए तुमको इतनी ही क्षमा मिलेगी, इतनी क्षमा नहीं मिलेगी। परमेश्वर मनुष्य नहीं है, मैंने आपको कई बार बताया है। हालेलुया। उसने जो बोला है उसका वचन कहता है, मैं जो हूं सो हूं,
आमेन। सो प्रियो, यहाँ वचन क्या कहता है कि यीशु का लहू आपको और मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। मैंने एक गीत बहुत पहले सीखा था, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता, हमें उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हालेलुया। आप में से बहुत सारे लोग इस गीत को जानते हैं और मेरा विश्वास है कि आप अभी तक गाते भी होंगे, क्योंकि मैं भी गाता हूं। हालेलुया। सो प्रियो, वचन कहता है कि यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध कर देता है। पर शैतान क्या करता है? आपको आपके पापों को स्मरण कराता है। तूने ये पाप किया था, ठीक है, इतना तो चल गया, प्रभु तुझे माफ कर देगा, परंतु ये तो बहुत बड़ा पाप कर रहा है, या ये तो बहुत बड़ा पाप कर चुका है, इससे तुझे कौन छुटकारा देगा? परंतु प्रियो, सावधान रहिए और सचेत रहिए। यीशु का वचन कहता है, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तुम्हारे अपराधों को मिटा देता हूं और तुम्हारे पापों को फिर स्मरण नहीं करता। हालेलुया। एक और वचन कहता है, मैं वो महान परमेश्वर हूं जिसने तुम्हारे पापों को उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी दूर फेंक दिया है। हालेलुया। जब परमेश्वर स्वयं हमारे पापों को स्मरण नहीं करता तो शैतान की बातों पर हम ध्यान क्यों लगाए? हालेलुया। इसलिए पहला जो पॉइंट हमारा आज का है कि यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है, और ये रेफरेंस आप लिख लेंगे, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 7वां वचन जो कहता है कि यीशु का लहू मुझे और आपको सारे पापों से शुद्ध कर चुका है। हालेलुया। हमारे किए गए पापों के प्रेजेंट एंड फ्यूचर सारे पापों को उसने उस कलवरी पर अपने ऊपर ले लिया है। हालेलुया। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप आज भी पाप में पड़े रहे और आगे भी निरंतर पाप करते रहे, क्योंकि मेरा परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताना चाहूं, कुछ साल पहले मैंने एक बच्चे को देखा एक रिमोट प्लेस में, वो ऐसा ही पड़ा हुआ था, स्टिंक हो रहा था, शरीर पर कपड़े नहीं थे, रो रहा था, बाल खड़े थे, काला हो गया था एकदम। जब मैंने वहां के लोगों से पूछा, उन्होंने मुझे कहा, पास्टर ब्रदर, ये अनाथ बच्चा है, ये बचपन से ऐसा ही भीख मांगते खाता है, कोई इसी को ध्यान नहीं देता है, कुछ नहीं देता है। मैं उस बच्चे को उठाकर उस गांव की पंचायत में उस अथॉरिटीज़ के पास गया, वहां पर लिखा पढ़ी की, और जब मैं उस बच्चे को लेकर हमारे मित्र के एक ऑर्फनेज में लेके गया, उस अनाथ आश्रम में लेकर गया, ही वॉज स्टिंकिंग लाइक एनीथिंग, उसके शरीर से बड़ी गंदी बदबू आ रही थी। तो उन लोगों ने उसे क्या किया, पहले तो लेकर गए और सीधा ऊपर शावर खोला, बाहर उनके प्लेग्राउंड में शावर लगा हुआ है, उस शावर के नीचे उसको खड़ा किए और उसको खूब जोर जोर से ब्रश से घस रहे थे और साबुन लगा रहे थे। हालेलुया। और जब मैं इन बातों का आज मनन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे इस बात को स्मरण दिलाया, और प्रभु ने मुझे कहा कि ये उदाहरण तू आज दे सकता है। हालेलुया। और मैं आपको इसलिए इस उदाहरण को बता रहा हूँ प्रियो, क्योंकि जैसे उसको साफ कर रहे थे ना, वैसे ही यीशु ने आपको और मुझे अपने लहू के बलिदान के द्वारा शुद्ध कर दिया है। उस बच्चे की तो बाहर से सफाई हो रही थी, परंतु यीशु ने मेरे शरीर को और मेरी आत्मा को अपने लहू के द्वारा शुद्ध कर दिया है। हालेलुया। इसलिए आपको किसी गिल्ट में रहने की जरूरत नहीं, परंतु प्रभु के लहू में आनंद को मनाने की जरूरत है। आमेन। आइए दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, द ब्लड ऑफ जीसस गिव्स अस फॉरगिवनेस, है ना। यीशु का लहू हमें क्या करता है? पहले तो हमें उसने क्या कर दिया? साफ कर दिया, शुद्ध कर दिया। अभी दूसरा पॉइंट है, यीशु का लहू हमें क्षमा करता है। हालेलुया। यीशु के लहू से बढ़कर इस पृथ्वी पर और कोई ऐसी बात नहीं जो आपको क्षमा कर सके। प्रियो, मनुष्य तो वचन कहता है 7 के 70 गुना, पर क्या आप सही में करते हैं? क्या आप अपने भाई को, अपने बहन को क्षमा कर चुके हैं? क्या पासबान अपने कलीसिया अपने पासबान की गलतियों को ढांपता है? विचार कीजिए। जिनके कान हो वो सुन ले और जिनकी आंखें हो वो देख ले। हालेलुया। हम वचन के द्वारा देखेंगे यीशु का लहू हमें क्षमा करता है। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 7वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा प्रियो। द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 7 सेज, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हालेलुया। वचन यहां पर कह रहा है प्रियो कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा क्या मिला है? उसके यानी किसके? यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा मिला है। छुड़ाए कौन जाते हैं? जो बंधन में होते हैं। आमेन। जो गुलामी में होते हैं वो छुड़ाए जाते हैं। और यहाँ वचन कहता है कि उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। और छुटकारा किस बात से मिला है? हमें अपने अपराधों से छुटकारा मिला है। इसलिए वचन कहता है हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा मिली है। हालेलुया। सो प्रियो, यू नीड टू रिजॉइस इन द लॉर्ड। हालेलुया। आपको प्रभु में आनंद मनाने की जरूरत है, क्योंकि
क्योंकि आपके सारे अपराधों को यीशु के लहू के द्वारा क्षमा कर दिया गया है। हालेलुया। हियर रिडिम्पशन मीन्स रैंसमिंग फ्रॉम कैप्टिविटी और स्लेवरी। रैंसम ये जो शब्द है ये हम कई बार सीरियल्स में, मूवीज में कई बार हम देख चुके हैं। पहले हम लोग जब मूवीज देखते थे या सीरियल्स देखते थे या टीवी मीडिया में जाते थे तो उसमें क्या बताया जाता था कि एक बहुत बड़े धनी व्यक्ति के लड़के को कोई एक शत्रु टाइप का, गुंडा टाइप का आदमी क्या करता था, किडनैप कर लेता था, उसको गायब कर देता था, बाद में फोन करता था कि हेलो तुम्हारा लड़का मेरे पास है, अगर इसको छुड़ाना चाहते हो तो इसके बदले मुझे 5 लाख 10 लाख रुपए दो। हालेलुया, है ना। बड़ी हंसी की बात है, पर प्रियो हमारे रोज के जीवन के द्वारा ही हमारे लिए प्रभु को समझना बड़ा सरल हो जाता है। हालेलुया। मैं इसीलिए आपको ये उदाहरण दे रहा हूं। तो रैंसम करना यानी क्या होता है कि एक चीज को छुड़ाने के लिए एक चीज का दाम देना होता है, कि अगर आपके पास मेरी ये वस्तु है तो मैं आपको दाम दूंगा और वो दाम देकर मैं इसको वापस ले लूंगा। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए मनुष्यों के दास न बनो। हालेलुया। यीशु ने अपने लहू के दाम को देकर तुम्हें हमेशा के लिए खरीद लिया है प्रियो, हमेशा के लिए मोल ले लिया है, और जो यीशु के साथ होता है उसके विरुद्ध कोई खड़ा नहीं हो सकता, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। सो प्रियो आपको क्या करना है, यीशु के लहू के द्वारा क्या समझने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट, यीशु का लहू आपको क्षमा करता है। आमीन। यहां पर मैंने आपको 2 शब्द बताए थे, कैप्टिविटी और स्लेवरी। आप लिख सकते हैं हियर रिडिम्पशन मींस रैंसमिंग फ्रॉम कैप्टिविटी और स्लेवरी। कैप्टिविटी का अर्थ होता है कैद से छुटकारा और स्लेवरी का अर्थ होता है गुलामी से छुटकारा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, व्यवस्था विवरण अगर आप पढ़ेंगे द बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी, उसका 7वां अध्याय और 8वां वचन आप लिख लीजिए। अभी हम पढ़ेंगे नहीं, हमारे पास समय कम है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय, उसका 8वां वचन, वहां पर ऐसा लिखा गया है कि मूसा ने क्या किया, मिस्र की गुलामी से निकालकर इजराइल को कनान देश की और वाचा की देश की ओर लेकर गया। इसका अर्थ क्या है, तो उस समय इजराइल की जो प्रजा थी, जो परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, वो मिस्र की गुलामी में काम कर रहे थे, बंधुआई में थे, है ना। दे वेर स्लेव्स टू देम, है ना। वचन कहता है कि वो उनके गुलाम थे। इजरायली लोग किसके गुलाम थे, मिस्र के, फिरौन राजा के उस राज्य में फिरौन राजा की गुलामी करते थे। और मूसा ने क्या किया, इस गुलामी से उन्हें छुड़ाकर वाचा के देश की ओर लेकर गया। हालेलुया। उसी प्रकार से प्रिय वचन कहता है, अपने लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा यीशु मसीह ने आपको और मुझे दी है। हालेलुया। इसलिए अब हम अपराधों में नहीं, परंतु हम क्षमा और परमेश्वर के अनुग्रह में निरंतर चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। आइए प्रियो हम तीसरा पॉइंट देखेंगे। आप लिख सकते हैं, ब्लड ऑफ जीसस मेक्स यू फ्री। यीशु का लहू आपको स्वतंत्र करता है या आजाद करता है। हालेलुया। इन दिनों एक गीत को हम लोग कलीसिया में बहुत गा रहे हैं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूं। हालेलुया। इस गीत को आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और हम रोज गाते हैं। जब हम आराधना करते हैं हमें शब्दों को समझना भी है और समझकर बुद्धि और आत्मा के द्वारा आराधना करनी है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। यह बहुत सुंदर गीत है प्रियो, मैं आजाद हूं, टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूं। हालेलुया। इस गीत को आप सुनिएगा और परमेश्वर इस गीत के द्वारा आपको जरूर आजाद करेगा। हालेलुया। और तीसरा जो हमारा पॉइंट मैंने आपको बताया, पहले हमने देखा यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है, दूसरा पॉइंट हमने देखा यीशु का लहू हमें क्षमा करता है, और तीसरा पॉइंट हम देख रहे हैं यीशु का लहू मुझे और आपको उस लहू से आजाद भी करता है। हालेलुया। गलातियों की किताब उसका 5वां अध्याय उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। गलातियों की किताब उसका 5वां अध्याय उसका पहला वचन कहता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हालेलुया। अतः उस स्वतंत्रता में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुतो। हालेलुया। प्रियो यहां वचन कहता है, यीशु ने हमें किस लिए स्वतंत्र किया है, स्वतंत्रता का जीवन जीने के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हालेलुया। हमें गुलामी का जीवन जीने के लिए नहीं कहा है। यीशु ने कहा है, तुम पहले ही दासत्व में थे, तुम पहले उस कैप्टिविटी में थे, उन अपराधों में थे, उस कैद में थे, तुम उस गुलामी में थे, परंतु मैंने उस गुलामी से तुम्हें स्वतंत्र इसलिए किया है ताकि तुम स्वतंत्र जीवन जी सको। एक वचन है जो हम सब जानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, You shall know the truth and truth shall set you free. हालेलुया।
हे धर्मी, तू सत्य को जानेगा और सत्य ही तुझे स्वतंत्र करेगा। और वो सत्य ये है परमेश्वर के लोगों कि यीशु ने अपने लहू के दाम को देकर मुझे और आपको आजाद कर दिया है। हालेलुया। ताकि हम अपने स्वतंत्रता का आनंद उठा सके और फिर एक बार उस दासत्व से जो लहू का दाम देकर जो प्रभु ने मुझे और आपको स्वतंत्र किया है, वापस वचन कह रहा है उस दासत्व में फिर से न जूतो। हालेलुया। अपने आप को फिर से उस गुलामी में, उस कैप्टिविटी में, उस गलत बातों में आप मत दो। हालेलुया। हियर वर्ड सेज दैट वी आर फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ लॉ and also now we are not under the authority of darkness, but we carry the authority of Jesus to rule over the darkness. हालेलुया। ये जब मैं इसका मनन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे ये प्रकाशन दिया प्रियो, इसलिए मैं जब भी प्रभु मुझसे बात करता है मैं तुरंत लिख लेता हूं ताकि मैं बाद में भूल ना जाऊं। हालेलुया। और यहां वचन कहता है प्रियो, परमेश्वर ने ना केवल मुझे और आपको आजादी ही नहीं दी है, परंतु जब पहले हम अंधकार के अधिकार में थे, यानी दासत्व में थे, स्लेवरी में थे, कैप्टिविटी में थे, कैद में थे, तो हमने अंधेरे के दासत्व से प्रभु ने हमको इसलिए निकाला ताकि हम उस यीशु के अधिकार को लेकर अब हम उस अंधेरे के ऊपर अधिकार को ला सके। हालेलुया। सो प्रियो, परमेश्वर ने आपको इसीलिए छुड़ाया है, ताकि उस अंधेरे के अधिकार से इसीलिए निकाला है ताकि यीशु के नाम के उस अधिकार को लेकर आप उस अंधेरे की आत्मा को, उन ताकतों को दाट सके। क्योंकि वचन कहता है कि जब यीशु मसीह कब्र से तीसरे दिन जी उठे तो सारे अधिकारों, प्रधानताओं के ऊपर सारा खुल्लम खुल्ला तमाशा कर कर अधलोक की कुंजियों को लेकर स्वर्ग में चढ़ाए गए। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को शिरोमणि ठहराकर उन अधिकार की कुंजियों के साथ, उस गुच्छे के साथ, उस चाबियों के बंच के साथ आपको और मुझे वापस दे दिया है। हालेलुया। इसलिए यीशु ने अपने लहू के द्वारा आपको उस गुलामी से निकाल लिया है और क्या किया है, अब उस गुलामी पर अधिकार करने के लिए आपको और मुझे तैयार किया है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। यू शुड बी एक्साइटेड हियरिंग दिस। आपको आनंद मनाने की जरूरत है प्रियो कि यीशु के लहू में कितनी सामर्थ है, जिसने हमें अंधकार से, उस अधोलोक के गड्ढे से निकाला, हमारे हाथ को उठाया और उस अधिकार को मुझे और आपको दिया कि हम यीशु के नाम से अगर दुष्ट आत्माओं को डांटेंगे तो दुष्ट आत्माएं सारे अधोलोक में जाकर थरथराने लगेगी। हालेलुया। जब हम यीशु के लहू के उस अधिकार के द्वारा जब हम एक मुर्दे को आज्ञा दे तो वो मुर्दा भी अपने स्थान पर उठकर जीवित होने पाएगा। हालेलुया। प्रियो, मेरा और आपका परमेश्वर कहता है कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए बड़े बड़े मेंशंस को तैयार करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक सहायक पवित्र आत्मा के रूप में दिए जाता हूं, जिसकी सहायता से और मेरे लहू के द्वारा तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करने पाओगे। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। चौथा जो पॉइंट है वो हमें कहता है कि यीशु का लहू क्या करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको सुरक्षा देता है। हम वचनों के द्वारा सीखेंगे। मैं कोई भी बात आपको वचन के बाहर की नहीं बताऊंगा प्रियो। अगर कभी मुझसे फ्लो में, एक्साइटमेंट में अगर वचनों से मेल खाने वाली बातें अगर नहीं हुई तो मैं आपको यह अधिकार देता हूं कि आप जरूर से मुझे लिखिए और मुझे भी करेक्ट कीजिए, क्योंकि जैसे आप साधारण हैं वैसे ही मैं भी एक साधारण मनुष्य हूं। हालेलुया। सो पहला हमने देखा यीशु का लहू आपको शुद्ध करता है। दूसरा हमने देखा यीशु का लहू आपको क्षमा करता है। तीसरा हमने देखा यीशु का लहू आपको छुटकारा देता है या आजाद करता है। हालेलुया। चौथा वचन हम आप देखेंगे, यीशु का लहू आपको सुरक्षा देता है। आमीन। हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, उसका 13 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 13 निर्गमन की किताब, आई थिंक आई एम, मैं शायद 12वां अध्याय उसका 13 वचन, या एक्सोडस, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 13 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वचन यहां कहता है, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। हम सब इस बात के लिए जानते हैं यहां पर क्या हो रहा था कि बार बार फिरौन के राजा के मन को परमेश्वर यहोवा हठीला कर रहा था, है ना, उसको कड़क कर रहा था ताकि वो क्या करे, इजराइलियों को उसकी गुलामी से बाहर न जाने दे। हालेलुया। और हम जानते हैं इन समयों में हारून और मूसा ने बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार फिरौन के राजा को दिखाए, कई चमत्कार उनके जादूगरों ने भी दिखाया। हालेलुया। परंतु वचन कहता है कि हर बार फिरौन के राजा के सामने मूसा और हारून का कार्य बड़ा था। हालेलुया। ये तभी होता है जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पे होता है। आमीन। सो हमने यहाँ वचन, हम ये जानते हैं प्रियो, यहाँ पर
हम जानते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकालकर वाचा के देश में पहुंचाया। हालेलुया। हमने अभी वचन पढ़ा हुआ है। और आज एक वाचा जो परमेश्वर ने आपसे और मुझे बांधी है वो कौन सी है? कि वो मुझे और आपको अनंत जीवन में लेकर जाएगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं आमेन कि वो हमें लेकर जाएगा? और जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मैंने यहाँ पर पाया कि आप विश्वास कीजिए प्रियो, अगर आप उसके लहू के बाड़े में बने हुए हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन निरंतर कर रहे हैं तो विश्वास कीजिए उस अनंत जीवन में जाने के लिए आपको शैतान की कोई भी लोमड़ी और अधलोक का कोई भी ताकत आपको रोकने नहीं पाएगी। हालेलुया। परमेश्वर के लहू में बहुत सामर्थ्य है प्रियो आमेन। दो चीजें परमेश्वर हमें यहाँ पर स्मरण दिला रहा है इस वचन के द्वारा। एक कि वो हम यहोवा परमेश्वर की प्रजा है। हालेलुया। हम उसके अपने लोग हैं, है ना। हम कोई मिस्र के गुलाम लोग नहीं है, है ना। परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी प्रजा को इसलिए मिस्र में से निकाल लाया क्योंकि वो मेरे अपने लोग हैं, मैं उनसे प्रेम करता हूं और मैंने उनसे वाचा बांधी है। अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से मैंने वाचा बांधी है कि मैं तेरे कुल के साथ, तेरे लोगों के साथ जीवन के अंत तक बना रहूंगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हमें यहाँ दो वायदे करता है। एक कि हम परमेश्वर यहोवा की निज प्रजा है आमेन। हम कोई यहाँ वहां से उठाए गए, उठाई गिरे नहीं है आमेन, परंतु परमेश्वर आपको और मुझे अपना कहता है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। हम इस जिस लायक नहीं है उस लायक परमेश्वर आपको और मुझे बनाता है आमेन। और दूसरा, परमेश्वर ने यहाँ उनसे वायदा किया है कि वो अपनी प्रजा को उसके लहू के द्वारा सुरक्षा भी प्रदान करता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने अपने लहू में आपको आज तक भी सुरक्षित रखा हुआ है आमेन। आज तक भी आप उसके लहू में सुरक्षित है क्योंकि उसने लहू के दाम को देकर आपको मोल लिया हुआ है। जैसे उस समय परमेश्वर यहोवा ने अपने लोगों से वायदा किया, वही वायदा आज यीशु मसीह आपसे और मुझसे करता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने अपने लहू के बाड़े में उस हर धर्मी को सुरक्षित रखा है जो मुझ पर विश्वास करता है और जो मुंह से इस बात का अंगीकार करता है कि यीशु नासरी ही परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। इन दो बातों को आप नहीं भूलना। यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर ने आपको अपनी निज प्रजा ठहराया है, पॉइंट ए। और पॉइंट बी, उसने अपने लहू के द्वारा आपको निरंतर की सुरक्षा के बारे में सुरक्षित रखा है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, परमेश्वर मेरा विश्वास है आपसे इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। एक बड़े भेद की बात मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो। आज हम थोड़ा सा 5 मिनट लेंगे, एक पॉइंट हमारा और रह गया और फिर हम खत्म करेंगे। लहू के छुटकारे का एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। जब हम पाप में पड़े हुए होते हैं ना तो मेरा एक दोस्त है, ही वॉज वो एक ड्रग एडिक्ट था काफ़ी समय पहले ना। और जब मैंने उसे सुसमाचार का प्रचार सुनाया तो वो धीरे धीरे उसका ड्रग्स कम होने लगा। बट मेनी पीपल यूज टू कम टू मी दैट टाइम। बहुत सारे लोग मेरे पास आते थे और कहते थे ये पुराना खोड़ है ब्रदर, भाई ये सुधरने वाला नहीं है, आप इसके पीछे अपने समय को बर्बाद कर रहे हो, है ना। बहुत सारे ऐसी निगेटिविटी मेरे पास लेकर आते थे। और उसके पास भी तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू ब्रदर का टाइम क्यों खराब कर रहा है ना, भाई के पीछे टाइम पास करते घूमते रहता है। बहुत सारा निगेटिविटी उसके अंदर डालते थे, है ना। बट उन बातों में इससे जब मैं डील कर रहा था तो मैंने एक चीज़ को सीखा प्रियो, दैट द वर्ल्ड में से दैट यू ही और शी ना, यानी चाहे वो बहन हो चाहे भाई हो, संसार ये कह सकता है कि वो भाई या बहन जो है वो कभी भी चेंज नहीं होंगे, वो कभी भी नहीं बदलेंगे ब्रदर। वो आपके सामने अलग है, पीछे अलग है। बहुत सारी बातें लोग बोलते हैं ना आपके और मेरे बारे में। वर्ल्ड में से दैट यू मे चेंज और यू मे नॉट चेंज, बट Who the Son of God sets free shall be free indeed. हालेलुया। परंतु वचन कहता है जिसको परमेश्वर का लहू आजाद करता है वो हमेशा आजादी में ही चलता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के लहू में बहुत सामर्थ है। जब आप उसके विषय में और गहन में जाएंगे आपको बड़ा मजा आएगा। यीशु का लहू क्या क्या कामों को हमारे जीवन में करता है और किन बातों का उसने हमारे लिए वायदा किया है। हालेलुया। सो हमेशा याद रखिए, हो सकता है संसार आपके विषय में ये कहे कि आप नहीं सुधर सकते, आप इस गलत बात से नहीं निकल सकते हैं, चाहे संसार कुछ भी कहे, परंतु वचन कहता है जिस परमेश्वर यीशु मसीह के लहू ने जिसको आजाद किया है वो हमेशा आजादी में और स्वतंत्रता में ही चलेगा। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। अंतिम पॉइंट हम सीखेंगे
और पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हैं, यीशु का लहू क्या करता है? यीशु का लहू आपको परमेश्वर यहोवा के और करीब लेकर जाता है। हालेलुया। कितने लोग यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर के करीब जाना चाहते हैं? पहले मैं तो दोनों हाथ उठाऊंगा, मैं प्रभु के करीब जाना चाहता हूं और मेरा विश्वास है जैसे मैंने विश्वास से हाथों को उठाया, आप भी आपके परिवारों में, घरों में विश्वास से हाथों को उठाएंगे तो मैं शायद आपको देख पाऊंगा या नहीं, मुझे पता नहीं, परंतु यहोवा परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता है वो आपके विश्वास के हाथों को जरूर देखेगा और जरूर से आपको अपने करीब लेकर आएगा। प्रियो, हालेलुया। मसीही जीवन ही विश्वास का जीवन है। उस पर बोलना भी है और उस पर चलना भी है और परख कर देखना है कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, पांचवा पॉइंट आप लिखेंगे, द ब्लड ऑफ जीसस ब्रिंग्स यू क्लोजर टू गॉड। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र लहू जो है, यीशु मसीह का जो पवित्र लहू है, वो आपको परमेश्वर यहोवा के और करीब लेकर जाता है। ये मैं अपने मन की कहानी नहीं बता रहा हूं, हम वचन से सीखेंगे और मैं चाहता हूं इस समय आप इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 13 वचन निकाल लेंगे। इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 13 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन कहता है प्रियो, जो पहले हम यीशु मसीह में जो पहले दूर थे, पाप में थे, गंदगी में थे, शैतान की गुलामी में थे, शैतान की कैद में थे, प्रभु ने अपने लहू को आपके और मेरे लिए कलवरी पर दिया। और पहले जो हम परमेश्वर से दूर थे, उसकी उपस्थिति से दूर थे, यीशु के लहू के बहाने के द्वारा वचन कहता है अब मसीह यीशु में जो पहले तुम दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हालेलुया। रिजॉइस इन द लॉर्ड। परमेश्वर में आनंद मनाइए प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन सोने, कुंदन और चांदी से भी अधिक ताया हुआ और अनमोल वचन है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का लहू आपको और मुझे उस एक्सेस को खोल देता है, उस रास्ते को खोल देता है जो हमें सीधा परमेश्वर यहोवा के पास लेकर जाता है। आमेन। मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा है प्रियो। हालेलुया। द ब्लड ऑफ जीसस gives us direct access to heavenly Father. हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के बहाने के द्वारा परमेश्वर ने मुझे और आपके रास्ते को, मार्ग को सीधा कर दिया, ताकि हम सीधे अभी किसी पास्टर के पास, किसी लीडर के पास, किसी मुझे टोने करने वाले के पास, किसी जादूगर के पास हमको जाने की जरूरत नहीं है, परंतु यीशु के लहू के बहाने के द्वारा, लहू बहाने के द्वारा परमेश्वर से मिलने के उस मार्ग को यीशु ने मेरे और आपके लिए खोल दिया है। हालेलुया। देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपन इन आवर लाइव्स बिकॉज ऑफ ब्लड ऑफ क्राइस्ट। यू नो, मैंने आपको बताया 138 बातें हैं जो मैं आपको सिखा सकता हूं कि यीशु का लहू आपके और मेरे जीवन में क्या कर सकता है। जब मैंने 4-5 साल पहले इसके विषय में सीखना शुरू किया तो मुझे लगा 15 बातें हैं, 20 बातें हैं, 25 बातें हैं, 40 बातें हैं। over years when I started learning and studying about the blood of Jesus, 138 things till date I can teach you, जिसके द्वारा यीशु मेरे और आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। कभी पर प्रभु ने मौका दिया, कभी हमारी आपस में मुलाकात हुई, कभी आप मेरे कलीसिया में आए या मैं आपकी कलीसिया में आया, तब हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम पूरे बातों का अध्ययन कर सके। हालेलुया। सो प्रियो, 5 चीजें मैंने आपको बताई है। पहली चीज, यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है। दूसरी बात, यीशु का लहू हमें क्षमा करता है। तीसरी बात, यीशु का लहू हमें स्वतंत्र या आजाद करता है। चौथी बात, यीशु का लहू हमें सुरक्षा प्रदान करता है। और पांचवी और अंतिम बात जो मैंने आपको बताई, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण और सुंदर बात है, कि यीशु का लहू मुझे और आपको स्वर्गीय पिता से मिलाता है। हालेलुया। और वचन कहता है, जहां यीशु होता है वहां सब कुछ होता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का लहू अनमोल है। उसके उस महत्व को जानिए। सिर्फ कहानियों में या पैशन ऑफ क्राइस्ट जैसी मूवी देखकर उतने टाइम के लिए इमोशनल होकर यीशु का लहू आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। प्रियो, आमेन। आपको क्या करना है? यीशु के लहू का निरंतर धन्यवाद करना है। जब आप किसी विकट परिस्थिति में होते हैं, अपने आप को यीशु के लहू के बारे में सुरक्षित कहिए। धन्यवाद यीशु, मैं अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करता हूं, मैं अपने आप को यीशु के लहू के बारे में बांध लेता हूं, क्योंकि जब तक आप उस लहू के बारे में हैं तब तक ही आप सुरक्षित है। हालेलुया। मैंने कल एक जगह, जब मैं वचन की सेवकाई कर रहा था, अनुग्रह के ऊपर प्रचार कर रहा था, मैंने उनको बताया कि ये जब आप उस बाड़े से बाहर हो जाते हैं
तो सर्प आपको काटता है। वचन का हवाला देकर मैंने उनको सिखाया था, और प्रभु का धन्यवाद हो कि कल ही ऐसा हुआ था कि जिन पासवान ने मुझे इनविटेशन दिया था प्रचार करने के लिए, उन्होंने उसी समय फेसबुक पर गवाही डाली दैट ब्रदर यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि यह कार्य आज ही सुबह मेरे साथ हो चुका है। हालेलुया। प्रियो, जब परमेश्वर का सेवक बात करता है, जब आपके अगुवे बात करते हैं, आपके लीडर्स आपको वचनों को अध्ययन करने कहते हैं, सिखाते हैं, उसे बड़ी गंभीरता से लीजिए, क्योंकि जितना आप परमेश्वर के साथ गंभीर रहेंगे, यीशु मसीह भी उतना ही गंभीर आपके साथ होगा। यीशु मसीह को आदर दीजिए प्रियो, उसके लहू को आदर दीजिए। हालेलुया। वचन कहता है अगर तुम मुझे आदर दो तो मैं भी तुम्हें आदर दूंगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज परमेश्वर की लहू ने आपसे बातें की है प्रियो। हालेलुया। आपको किसी गिल्ट में रहने की, किसी के गुलामी में रहने की, कुछ सोचने की कि परमेश्वर मेरे इस पाप को क्षमा करेगा क्या, मेरे से ये गलती हो गई थी, नो 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 नो, नॉट एट ऑल। हालेलुया। परमेश्वर यीशु ने अपने लहू के बहाने के द्वारा आपको शुद्ध कर दिया है, आपको पापों से दूर कर दिया है, आपको गुलामी से आजाद कर दिया है, आपकी निरंतर सुरक्षा कर रहा है, और ऐसी बहुत बातें हैं प्रभु जो अपने लहू के द्वारा आपके जीवन में कर रहा है प्रियो। हालेलुया। इसलिए अपने परिवारों में आनंदित बने रहिए, यीशु के लहू का निरंतर अंगीकार करते रहिए, और यीशु के लहू को अपने जीवन में निरंतर बनाकर रखिए। हालेलुया। प्रियो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। मैं क्षमा चाहता हूं, इतना गहरा विषय था, थोड़ा आज हम लोगों ने 5 या 8 मिनट, हम लोगों ने 10 मिनट ज़्यादा ले लिए, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। परंतु मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के इस वचन के द्वारा, इस प्रचार के द्वारा परमेश्वर ने आज आपसे बात की है, और अगर एक भी व्यक्ति को यह वचन छू जाए तो जैसे मैं रोज कहता हूं कि स्वर्ग में इस समय आनंद मनाया जा रहा होगा। हालेलुया। प्रियो, प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, और अगर आप गहन में बातें समझना सीखना चाहते हैं, आप मुझे बिंदास्त आप मुझे लिखकर भेजिए, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं भी प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु मेरे इस भाई और या बहन की इस क्वेरी को, या इस बात को जो मैं भी नहीं जानता हूं, इसका प्रकटीकरण तू मुझ पर कर, ताकि मैं उन्हें बता सकूं और उनके द्वारा अनेक आत्माएं तेरे राज्य में जोड़ी जाए। हालेलुया। प्रियो, अपने घरों में बने रहिए, राज्य के अधिकारियों का, देश के अधिकारियों के निर्देशों का पालन कीजिए, घर में सुरक्षित रहिए, प्रार्थना में अपने समय को व्यतीत कीजिए, और निरंतर प्रभु की महिमा में लिप्त रहिए। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट। आमीन।